डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम एक ऐसी राजनीतिक खबर की बात करेंगे जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री से जुड़ी है। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री और अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार संसद में और उसके बाहर दोनों जगह टपोरी जैसा है। उनका कहना है कि वे लोगों से बहुत सीधे और असभ्य तरीके से बात करते हैं। कंगना ने कहा कि हम महिलाओं को उन्हें देखकर बहुत असहज महसूस होता है। वो किसी से भी तू तड़ाक करने लगते हैं, इंटरव्यू में हुटिंग करने लगते हैं और हुटिंग करके लोगों को बुलाते हैं। उनका व्यवहार बहुत असहज है। कंगना ने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी से कुछ सीखना चाहिए। कंगना ने कहा कि प्रियंका गांधी का व्यवहार कितना शिष्टाचार भरा और सभ्य है। दरअसल ये मामला नया नहीं है। हाल ही में 200 से ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाही और पूर्व सैनिक अधिकारियों ने एक पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को संसद में जो राहुल गांधी का रवैया है वो ठीक नहीं है। पत्र में कहा गया कि संसद का परिसर सिर्फ सदन नहीं है, बल्कि उसके बाहर उसके गलियारे, सीढ़ी और लॉबी भी उसी का ही एक हिस्सा है। इन सभी जगहों पर मर्यादा का पालन करना चाहिए। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का व्यवहार लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचाता है। पत्र में आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा संसद के भीतर और बाहर किए गए कृत्य, संसद की कार्यवाही में बाधा डालना, सार्वजनिक समय और संसाधनों को हानि पहुंचाना और लोकतांत्रिक संस्थानों के सम्मान में सवाल उठाना। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत सरकार से सवाल पूछना सही है, लेकिन इसे शिष्टाचार और मर्यादा के साथ करना चाहिए। कंगना ने राहुल गांधी को संसद में उनके व्यवहार के कारण टपोरी बताया। वहीं संसद में राहुल गांधी के आचरण को लेकर सेवानिवृत्त नौकरशाही और अधिकारियों ने भी चिंता जताई। ये मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा मेरे साथ तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। कंगना लंबे समय से अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती है। कंगना ने अक्सर कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। कंगना के इस बयान के बाद अब विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इन सभी के बीच सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट और एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कंगना के इस विवादित बयान का उत्तर दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने इस वीडियो में। बीजेपी में सिर्फ बकवास करने वाले और लफाजी करने वाले लोगों की पूछ है और इसीलिए सारे के सारे सांसदों में यह होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी गिरी हुई बात कर सकता है। वैसे तो कंगना रनौत जी हमेशा ही उलझलूल बातें करती आई हैं, लेकिन अब इस रेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी और घटिया बातों को और धार देना शुरू कर दिया है। नए कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं। उन्होंने पहले भी किसानों, महिलाओं, देश के पिछड़ों, दलितों के बारे में क्या क्या कहा है वो सबको पता है। उनका बार बार अपमान किया है और अब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पर उनकी जो टिप्पणी है वो उनकी वाहियात सोच का प्रमाण है। मैं कंगना जी के इतिहास को नहीं खखोलना चाहती हूं, ना उसमें जाना चाहती हूं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो लाइलाजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के व्यवहार पर, कार्यशैली पर टिप्पणी की है, जिसमें कई बार उन्हें असभ्य और टपोरी स्टाइल बताया गया है। कंगना ने कई बॉलीवुड फिल्म्स और कलाकारों पर भी खुलकर अपनी राय दी है। कई बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजेवाद और कथित भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है और इस पर भी उन्होंने खुलकर बात कही है। कंगना ने कश्मीर मुद्दे, नेशनल हेरिटेज और सामाजिक आंदोलन पर भी विवादित बयान दिया है। कुछ विवादित बयानों के कारण प्रशासन या पुलिस नोटिस तक का विषय बना है। कई बार कंगना इतने विवादित बयान देती है कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ती है। उन्होंने महिलाओं और समाज के कुछ मुद्दों पर कड़ा और विवादित दृष्टिकोण रखा है।
कई बार उनके बयान सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और आलोचना का कारण बनते हैं। कई बार वे किसान आंदोलन पर बयान दे देती है, तो कई बार वे बॉलीवुड को लेकर बयान देती है। उनका विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है। कभी ना कभी वो ऐसे बयान दे देती है और ऐसे विवादित बातें कह देती है जो उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर ला देती है। बॉलीवुड से जुड़े लोगों को राजनीति में आना नहीं चाहिए, या यूं कहे कि बॉलीवुड से जो जुड़े लोग हैं उन्हें पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राजनीति के विषय में कुछ भी अधिक जानकारी नहीं होती, या राजनीति से संबंधित इन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इन्हें ना तो राजनीति से कुछ लेना होता है और ना ही इन्हें जनता के मुख्य जो मुद्दे हैं, जनता की परेशानी है, उसके बारे में इन्हें अधिक जानकारी नहीं होती, ना ये उसको जानने में रुचि रखते हैं। इन्हें इनके एक इन्फ्लुएंस या फॉलोवर बेस पे पार्टी के द्वारा टिकट दी जाती है और कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी को अपने ऐसे भड़काऊ बयानों के द्वारा सोसाइटी को भड़काने की कोशिश करते हैं। इन्हें बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि एक हमारे समाज का तबका इन्हें सुनता है और इनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम बात कंगना रनौत की करें तो वो कभी कभी इतने भड़काऊ और ऐसे विवादित बयान दे देती है जिसके कारण जनता में एक भारी रोष देखने को मिलता है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो संसद में जिस विषय को लेके आए हैं उस विषय पे बात करें, उस मेन मुद्दे पे बात करें, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि एक संसद को चलाने के लिए आम जनता कितना टैक्स पे करती है। वहीं अगर बात हम जया बच्चन की करें, जिस तरीके का वो व्यवहार आम लोगों के साथ करती है, शायद वो सांसद बनने के लायक नहीं है। एक सांसद वो होता है जो लोगों के द्वारा चुनकर संसद में जाता है। उसकी मेन जो एक कोशिश रहती है वह आम जनता की बातों को संसद तक पहुंचाना है, एक आम नागरिक की परेशानी को संसद तक पहुंचाना है। लेकिन वहीं अगर जया बच्चन की करें तो उनका व्यवहार आम जनता के बीच ऐसा है कि उन्हें लगता है कि उन्हें आम जनता की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। उनका गुस्सा कभी भी किसी पे भी फूट जाता है और उनके द्वारा जो विवादित बयान दिए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम करते हैं और लोगों में कहीं ना कहीं रोष प्रकट करते हैं। जया बच्चन, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत और बॉलीवुड से जुड़े बहुत से ऐसे नेता हैं जो पहले बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। उन्हें अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को संसद में लाना चाहिए और लोगों की परेशानियों को उजागर करना चाहिए और उन्हें ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर बात कंगना रनौत की करें तो वो दिन प्रतिदिन सुर्खियों में आने के लिए बहुत से ऐसे विवादित बयानों का सहारा लेती है। अगर हम बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में अभी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, शायद वो एक सांसद के रूप में हिमाचल के लोगों की जो समस्याएं है उसको संसद में रख सकती है, लेकिन वो ऐसा ना करके बहुत से विवादित बयान देती रहती है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।